कुछ कहानियां सिर्फ कागज पर नहीं उतरती, वो दर्द बनकर जमीन के सीने में दफन हो जाती हैं। वो चीखें, वो सिसकियां वक्त के साथ दब तो जाती हैं, मगर मिटती नहीं। और जब उनका वक्त पूरा होता है, वो खुद ब खुद जमीन फाड़कर बाहर निकल आती हैं, इंसाफ मांगने, बदला लेने। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो महज एक कहानी नहीं, एक इंतज़ाम है। किसी की अधूरी पुकार, किसी की आखिरी सांस। अगर आपने इसे सुनना शुरू कर दिया है तो संभल जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें न कोई हीरो है, न कोई विलेन, बस एक इंसान है जो मौत से लौट आया है। ये कहानी है उत्तर भारत की। साल था 1921। एक वीरान पहाड़ी की चोटी पर घने जंगलों के बीच खड़ी थी एक हवेली। पुरानी अंग्रेजी हवेली जो अब वक्त के थपेड़ों से थरथरा चुकी थी। कभी जश्न से गूंजती थी, अब बस सन्नाटा और सड़ांत वहां बचे थे। लोग कहते थे, उस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों का स्वागत नहीं करता, उन्हें निगल जाता है। सीना एक जिज्ञासु, आत्मविश्वासी युवती थी, इतिहास और रहस्यों की शोध करता। वो एक प्रोजेक्ट के तहत इस गांव में आई थी, पर जैसे ही उसने हवेली का नाम सुना, उसका दिल एक अनकहे खिंचाव से भर गया। लोग उसकी आंखों में देखकर कांपने लगे। जब उसने पूछा, उस हवेली के बारे में बताओ, गांव वालों ने मना किया, डरते डरते कहा, बिटिया, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। मगर सीना को रोकना अब किसी के बस में नहीं था। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, सीना अपनी डायरी, एक टॉर्च और दिल में हिम्मत लिए हवेली की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंची, हवा भारी होती गई, पेड़ जैसे फुसफुसाने लगे, मानो हवेली खुद उसे पुकार रही थी। दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक गहरा अंधकार था, जिसे टॉर्च की रोशनी भी चीर नहीं पा रही थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर सूखे खून के निशान और एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई छाया चल रही हो। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। सीना ने हिम्मत कर अंदर कदम रखा। कमरे की दीवार पर एक धूल भरी पुरानी तस्वीर लटकी थी। फ्रेम लकड़ी का, मगर कुछ खास था उसमें। तस्वीर के नीचे लिखा था, सीना देवी हवेली की अंतिम मालकिन, लापता 1901। सीना का कलेजा कांप गया। सीना देवी, वही नाम? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? अचानक दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे में एक गूंजती हुई आवाज़ आई, ये कहानी अभी शुरू हुई है। सीना घबराई, पर नजरें जमीन की ओर गई। फर्श पर कुछ चमक रहा था। जैसे ही उसने झुककर उसे उठाया, फर्श का एक पत्थर धीरे से सरका। नीचे था एक गुप्त तहखाना। सीना ने टॉर्च जलाई और उतरने लगी। नीचे अंधेरा गाढ़ा होता गया। दीवारों से फुसफुसाहटें, जैसे कोई सीना के बीते जन्म की बातें कर रहा है। पूरा सच यहीं दबा है। और तभी 3 जोरदार दस्तकें तहखाने के दरवाजे पर। सीना कांपती हुई पलटी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, मगर उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे जिनमें सिर्फ शून्यता थी। उस औरत ने धीमे कंपकंपाती आवाज में कहा, तेरा पुनर्जन्म अधूरा है। सीना पीछे हटने लगी, मगर तभी उसकी निगाह एक सड़ी गली लाश पर पड़ी। लाश के हाथ में एक अंगूठी थी, वही डिजाइन, वही निशान जो सीना के हाथ की अंगूठी पर था। सीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से निकला, क्या मैं वही हूँ? दीवारें हिलने लगी और हवेली ने उत्तर दिया, तू कभी गई ही नहीं थी। हवेली की छतों से खून की बूंदें टपकने लगी, जमीन हिलने लगी और सीना के जहन में अतीत की टूटती बिखरती यादें लौटने लगी। वह याद कर रही थी 1901 की एक रात। सीना देवी उस हवेली की अंतिम मालकिन, सौंदर्य, विद्वता और आत्मा से भरी। पर उसने एक गलती कर दी थी। उसने प्यार कर लिया था एक अंग्रेज अफसर से। हवेली के रक्षक जो पीढ़ियों से उसकी रक्षा करते आए थे, इस प्रेम को विश्वासघात मान बैठे। एक रात दियों की लौ बुझा दी गई, संगीत थम गया और हवेली की गहराइयों में सीना देवी को जिंदा दफना दिया गया। मगर मरते वक्त उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक कसम थी, मैं हर 100 साल में लौटूंगी, और जो मुझे मिटा नहीं सका वो मुझे रोक भी नहीं सका। अब साल था 1920। 100 साल पूरे हो चुके थे। हवेली फिर से सांसें ले रही थी।
हर दीवार धड़क रही थी, छतों से अब धूल नहीं, लपटें गिर रही थी और हवाओं में एक जली हुई आत्मा की गंध भर गई थी। सीना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। उसने खुद को पहचान लिया था। अब वो एक इंसान नहीं, इस हवेली की आत्मा बन चुकी थी। 1920 में वो लौटी थी, 2020 में भी आई थी, और अब अगला नंबर तुम्हारा है, क्योंकि जो इस कहानी को सुनता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब कोई दरवाज़ा अपने आप खुले, या पुराने कमरे से ठंडी हवा आए, या आईने में कोई परछाई दिखे जो तुम्हारी नहीं हो, तो सावधान हो जाना, क्योंकि अगला दरवाज़ा तुम्हारा हो सकता है।